बाली में जिनपिंग से मिलेंगे। आपको बता दें बाइडेन थोड़ी देर में ही ये मुलाकात शुरू होने वाली है। डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखने की कोशिश की जाएगी। जिनपिंग को पुतिन से बात करने के लिए कहेंगे बाइडेन। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोशिश की जा रही है कि ये बातचीत जारी रहे। अमेरिका रूस के बीच न्यूक्लियर वॉर का खतरा बरकरार है। बाली में जिनपिंग को रेड लाइन बताएंगे जो बाइडेन। सीमा पार की गई, सीमा पार हुई, रेखा लांगी गई तो अमेरिका जवाब देगा। ये बड़ी खबर ऐसे मौके पर आ रही है जब जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। तो कोशिश बाइडेन की ओर से डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखने की, और इस बीच ये बड़ी खबर। तो जिनपिंग और जो बाइडेन की जो मुलाकात होनी है उसको समझिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके टॉप 5 एजेंडास को भी आपको समझना होगा कि कौन से वो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर इन दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हो सकती है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आउट ऑफ कंट्रोल है पुतिन, इसको लेकर इन दोनों के बीच बातचीत संभव है। वर्ल्ड वॉर का खतरा जो लगातार मंडरा रहा है, क्या उस पर बातचीत संभव है? न्यूक्लियर हमले का खौफ लगातार बरकरार है, क्या दोनों ही इस पर बात करेंगे? ताइवान पर तनाव है, चीन लगातार इसको लेकर धमकाता रहता है, इस पर क्या बातचीत संभव? और उधर किम जोंग उन की धमकियां भी लगातार दुनिया भर को डरा रही हैं, क्या इस पर इन दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जब मुलाकात होगी क्या बातचीत होगी और कोई हल निकलेगा? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन सभी से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। स्वागत है सर आपका। योगेश गुप्ता जी पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष झा मॉस्को से लाइव हमारे साथ जुड़ गए, और आशीष सिंह बाली इंडोनेशिया से हमारे साथ लाइव है, हमारे डिफेंस एडिटर। सबसे पहले आशीष का ही हम रुख करते हैं। आशीष, इस वक्त वहां पर किस तरीके की हलचल है, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट तो यही है कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात होनी है, और ये जो टॉप 5 एजेंडा है इस पर कितना संभव है कि दोनों के बीच बातचीत हो और किसी समाधान पर पहुंचा जा सके? देखिए प्रतिमा, बहुत मुश्किल वाली ये G20 समिट है। ये इसलिए क्योंकि अधिकतर देश डिवाइडेड खुद फील कर रहे हैं, चाहे वो वेस्ट के खेमे के हों या फिर व्लादिमीर पुतिन को रशिया को सपोर्ट करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुद्दों को लेकर क्या स्टेटमेंट में बातचीत की जाए, क्या कुछ शब्द डाले जाएं जॉइंट स्टेटमेंट में, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आ रही है। और ये हम लगभग 2 दिनों से देख रहे हैं जब G20 के सभी देशों के शेरपाज यहाँ पर लगातार कई डे नाइट मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं निकल पा रहे हैं। रही बात शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग की, देखिए जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कोशिश की गई कि वेस्ट को किसी तरह से डिवाइड किया जाए, कई यूरोपीय देशों को उन्होंने अलग अलग वजहों से अलग अलग समय पर डिवाइड करने की कोशिश की, जिससे वो नेटो और अमेरिका के खेमे में नहीं रहे। और कईयों ने सॉफ्ट लैंग्वेज में सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करके व्लादिमीर पुतिन की तरफ उन्होंने खेमे में जाने वाली बात कही है, या फिर कम से कम नॉन अलाइंड रहे हैं। वही एग्जैक्टली पॉलिसी अब अमेरिका यूज कर रहा है शी जिनपिंग के साथ में जो बाइडेन की बायलैटरल आशीष, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पहले वो बता देते हैं दर्शकों को, लेकिन रशिया के साथ आपके पास आशीष। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।